मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रविकांत राय। आज हम लोग कक्षा 8 का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे इस विषय पे। और इस विषय में हम लोग का अध्याय रहेगा जिसका पहला अध्याय है भारतीय संविधान। बच्चों, जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान क्या है। जैसे ये हो गया भारतीय संविधान। संविधान क्या और क्यों। जैसे आप सभी विद्यालय में आते हैं, आप कभी विद्यालय के बारे में सोचा है? आपका विद्यालय कैसा चलता है, कौन चलाता है, विद्यालय चलाने के लिए कौन कौन सी नियमों का पालन किया जाता है। एक विद्यालय को सुनिश्चित रूप से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। जैसे एक प्रधानाध्यापक एवं कई अध्यापक अध्यापिकाएं होती हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। विद्यालय भी कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बुनियादी कानून है। इस कानून के अंतर्गत विद्यालय के कई नियम बनाए गए हैं। जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 3 किलोमीटर की दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में छात्र अनुपात शिक्षक का अनुपात जो होता है वो 30:1 होता है। मतलब 30 विद्यार्थी पे 30 छात्र और या छात्राओं पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य होता है। ये किसके कानून के तहत? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी सरकारी विद्यालय में नामांकन हो सकता है। प्रत्येक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में छात्र और शिक्षकों का अनुपात जो है 30:1 होना चाहिए। जब एक विद्यालय को चलाने के लिए इतने नियमों की जरूरत होती है तो अब सोचिए, तो इतनी बड़ी देश को चलाने के लिए भी कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, संविधान के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ उसके मुख्य पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये संविधान जो है भारतीय संविधान, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत में हर वर्ष 26 नवंबर को, किस नवंबर को? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था और इसी दिन भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो ये भारतीय संविधान के कुछ मूल पॉइंट्स थे जो आप लोगों को मैंने बताया, जो आप लोगों के काम हेतु आएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो
भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। यह भिन्न समूहों, जातियों एवं अलग-अलग क्षेत्र में ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है। भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता है कि देश की शासन व्यवस्था क्या होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरह से समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा करनी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके क्या-क्या कर्तव्य होने चाहिए। साथ ही सबसे अहम बात है कि उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए जिससे सभी का भला हो। अब कल्पना कीजिए कि आप नहरवाला नामक इलाके में रहते हैं। आप चाहते हैं कि जहां पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। यदि उनमें आपसी मतभेद हो तो उसका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सके, उनके झगड़ों के हल करने का कोई खास तरीका हो और सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले और हर काम के लिए उचित मेहनता मिले। यदि आप सभी को उत्तर दी गई परिस्थितियों में यदि आप सभी को ऊपर दी गई परिस्थितियों के अनुसार दिए गए इलाके के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाने का कार्य दिया जाए, तो अलग पृष्ठ में दी गई बातों को आप कैसे तय करेंगे। ठीक है, ये आपके बुक में लिखा हुआ इस तरह के क्वेश्चंस है जो आपको सोचना है। जिस तरह एक छोटे से इलाके में विकास एवं खुशहाली के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है जो संविधान के रूप में हर देश में अपनाया जाता है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्माण किया जाता है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है। वह यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों के किसी अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह नहीं है जो समाज के राजनीतिक पहलू को बताता है, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन के कार्यकलापों को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देता है, जिससे सभी लोग का, खास तौर से समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का विकास हो सके, जैसे अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्धा पेंशन योजना इत्यादि कई सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है। बात करते हैं संविधान के ऐतिहासिक संदर्भ। भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें पता है हमारा देश पहले गुलाम था, यहाँ इंग्लैंड अंग्रेज का शासन था। आज जैसे हम वोट देकर शासन करने वाले चुनते हैं, पहले ऐसा नहीं था। हमारे देश पर इंग्लैंड का राज था, वही देश हम पर राज करता था और जैसा चाहता था अपना कानून थोप देता था और यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद आने वाले कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के कई अन्य संगठन संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे।
कांग्रेस के नेता अंग्रेजी सरकार की भारत के बारे में बनाई जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठाते थे कि अंग्रेज सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैंड के नागरिकों को दिया है, वे अधिकार भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिससे भारत के आजादी के लिए प्रयोग किए जाने लगे। बहुत से नेता ने आंदोलन किया, सभी ने अपना सहयोग दिया और अंत में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आजाद हुआ। यदि अंग्रेज की सत्ता हमारे देश में समाप्त हुआ, इंग्लैंड के कानून जो हमारे देश में चलता था आजादी से पहले, उसमें बहुत सारी खामियां थी जो प्रयोग के लिए उचित नहीं था। तो भारतीय के अपना एक संविधान होना आवश्यक था, इसलिए यह संविधान बना। 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट रखी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। बुनियादी मूल्यों का समावेश, सार्वभौमिक व्यवस्था, मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय एवं उत्तरदायी सरकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। ये बिहार के रहने वाले थे। 11 सितंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये सभी बिहार के रहने वाले थे। भारतीय संविधान लिखने वाले सभी के कुल 299 सदस्य थे। कितने सदस्य? भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे तथा इसी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य शुरू हुआ। संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, जिसमें हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू हुआ। भारत का संविधान उद्देशिका क्या है, उस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसका उद्देशिका यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान के बुनियादी मूल्य क्या है, इस पे भी चर्चा करते हैं। जो संविधान के बुनियादी मूल्य, किसी देश को खुशहाल होने के लिए कुछ बुनियादी मूल्य हैं जो हमें हमारे संविधान के द्वारा प्राप्त है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब है ऐसा तंत्र जो लोगों के द्वारा बनाया गया है। एग्जाम्पल, वोट देने का
अधिकार, वोट देकर सरकार चुनना, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। आज हम स्वतंत्र हैं, अपना सरकार खुद से चुनकर बनाते हैं। किसी भी अन्याय के प्रति हम आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। पहले ऐसा नहीं था। अपने देश में कहीं भी आने जाने, पढ़ने, व्यवसाय करने की आज़ादी है। समानता की समझ आज भी हमारे देश में काफ़ी असमानता है, लेकिन संविधान के अंतर्गत इस देश के सभी नागरिक एक हैं। पर आज भी जाति के आधार पर हमारे देश में काफ़ी असमानता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम लोगों का ये संविधान है और इसको जो है आप अच्छे से पढ़ें, इसको आप लिखिए, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बगल में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय संविधान को पढ़ा। अगला वीडियो मेरा धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार पे होगा, जिसको आप सुगमता पूर्वक पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।